हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स यानी रेल से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, रेल से संबंधित प्रश्न जो है यह टाइम एंड डिस्टेंस का ही आगे का पार्ट है। जिस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस में आप जान रहे थे, सवाल बना रहे थे कि दूरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बाय क्या, टाइम। तो यहां भी रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। अब देखिए, सवाल को चेंज कैसे करता है और किस टाइप से करता है। तो हम हर एक सवाल को लेंगे और उस सवाल के कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे कि यहाँ दूरी को किस में चेंज किया गया है। जैसे आप देखे होंगे, रेल से संबंधित प्रश्न में आपको पूछता है सवाल कि रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है और यह रेलगाड़ी कभी पोल को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, और समय दिया रहता है। तो फिर रेलगाड़ी की चाल पूछ देती है। फिर इसी रेलगाड़ी को कभी प्लेटफॉर्म को पार करा देती है, कभी किसको पार कराती है, पुल को, पुलिया को, या एक दूसरी रेलगाड़ी को। तो इन कंडीशन में कैसे सवाल सोल्व होगा। तो हर सवाल के साथ कंडीशन को देते हुए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और आप लोग शेयर करते रहें। चलिए, पहला सवाल है कि एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 36 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी 36 सेकेंड में, टाइम कितना दिया हुआ है, 36 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहां देखिए, सवाल में आपको क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। देखिए, ये रेलगाड़ी है और ये कैसे चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है जो कहाँ खड़ा है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। और ये रेलगाड़ी जब चलती है, जाते जाते इस व्यक्ति को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। कितने समय में, 36 सेकेंड, 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में यह क्या करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर जाती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहला जो है, यहाँ चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय किसमें, 36 सेकेंड में। सबसे पहले दोनों के मात्रक को एक समान करेंगे। तो ये जो चाल आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। तो 9 दूनी 18 और 5 25, अर्थात कितना हो गया, 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। ये रेलगाड़ी की चाल है। अब आगे क्या कराइए, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 36 सेकेंड में पार करती थी। आप बताइए कि रेलगाड़ी स्वयं पार कर जाती है या व्यक्ति पार करती है। व्यक्ति क्या होता है, खड़ा रहता है प्लेटफॉर्म पर, गाड़ी आती आते धीरे जैसे ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये गाड़ी चलते चलते यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और फिर क्या होगी, इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। अर्थात वह अपनी स्वयं लंबाई को पार करती है। रेलगाड़ी किसे पार करती है, अपनी लंबाई को पार करती है। सबसे पहले इस रेलगाड़ी की इंजन उस व्यक्ति के सामने आया होगा, इंजन से धीरे सबसे पीछे का गार्ड बोगी तक पार कर गया, तब रेलगाड़ी पार कर गई। व्यक्ति तो अपने जगह पे खड़ा है, स्थिर है, कांस्टेंट है। पार कौन कर रही है, रेलगाड़ी। किसको पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी,
जो इस रेलगाड़ी की लंबाई होगी, लेंथ होगी, वही रेलगाड़ी की क्या, रेलगाड़ी के लिए क्या है, दूरी है। यानी स्वयं की लंबाई ही दूरी में परिवर्तित कर जाएगी। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई वही क्या हो गई, आपकी दूरी। तो यहाँ हम डिस्टेंस निकाल दें तो जिसे हम दूरी कहेंगे वही क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो डिस्टेंस ही क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है, लेंथ है किसकी, ट्रेन की। तो लेंथ ट्रेन की कितनी हो जाएगी, हम क्या जानते हैं, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो रेलगाड़ी की चाल जो दी गई है वह क्या, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। 25/2 गुने क्या, टाइम की जगह पे क्या दीजिएगा, 36। अब दोनों का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 गुने 18, 450 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 450 मीटर। तो जिस तरह से यह एक व्यक्ति को पार किया, इसी तरह से अन्य सवाल भी रहते हैं। जैसे हम सवाल देखते हैं, नेक्स्ट किस टाइप का रहेगा। जैसे एक सवाल आपको दिया हुआ, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और यह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिए, व्यक्ति के स्थान पे आप दूसरा क्या दे सकता है। जैसे इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं कि एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी एक खंभे को, देखिए पहले क्या बोले, व्यक्ति को या एक खंभे को, उससे कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है कि व्यक्ति बोले, खंभा बोले, यानी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई 0 हो। देखिए, जब भी व्यक्ति को पार करता है वो ऊपर से नीचे तक पार नहीं करता, उसके बगल से होकर गुजर जाती है। पोल इस तरह खड़ा रहता है तो पोल के बगल से रेलगाड़ी गुजरती है, ऐसा नहीं उसके नीचे से लेकर ऊपर तक रेलगाड़ी गुजरती है। तो ऐसे चीज को देखेंगे जिसकी की लंबाई क्या हो, वहां 0 हो। किसकी सापेक्ष में, रेलगाड़ी के सापेक्ष में जिस वस्तु की लंबाई 0 हो। तो ऐसा क्या होगा, खंभा होगा, पोल होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई छोटी चीज होगी। तो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, या प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति या खंभे को 16 सेकंड में पार कर जाती है। 16 सेकंड है भाई, 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन आपको निकालना। अभी तुरंत हम क्या बोले थे, अगर मात्रक अलग अलग रहे तो पहले मात्रक को बदलनी है। तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 और 18 से क्या कर देंगे, हम इसको गुना कर देंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 16 सेकंड। तो लेंथ ट्रेन का आपको निकालना है तो 15 गुने क्या लिखने होंगे, 16, कितने हो गए, 240 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 240 मीटर हो गई। चलिए नेक्स्ट सवाल हम इसी टाइप से आते हैं, जस्ट इसी का नेक्स्ट वर्जन, कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। बताएं कि रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। बताएं कि रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ जो आपको चाहिए, क्या चाहिए, रेलगाड़ी की चाल, स्पीड किसका, ट्रेन का, कितने किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको यहाँ दूरी तो मिलेगी नहीं, दूरी किसमें बदल जाती है, लंबाई में। तो लंबाई अर्थात दूरी क्या दिया हुआ है, 300 मीटर, और टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 15 सेकंड। तो स्पीड बराबर आप क्या जानते हैं, डिस्टेंस बटे क्या, टाइम। तो दूरी कहाँ है, लेंथ ऑफ ट्रेन, अर्थात कितना, 300, और डिवाइड बाय टाइम कितना, 15 सेकंड। तो 15 दूनी 30, अर्थात कितने हो गए, 20 मीटर प्रति सेकंड।
तो टाइम जो आपका है वह क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। चलिए गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। यह रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और यह रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। और यह रेलगाड़ी 260 मीटर लंबी ट्रेन को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो सवाल आपको क्या है यहाँ कि एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 240 मीटर है। यह रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म है, ये लेंथ प्लेटफॉर्म का जो है वह कितना है 260 मीटर है। लेंथ जो प्लेटफॉर्म का है वह कितना है 260 मीटर है। तो पूछ क्या है सवाल कि यह रेलगाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म को किस चाल से पार करेगी, और इसको पार करने में आपको दिया गया समय कितना है 25 सेकेंड। सवाल देखिए फिर से, एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। यह क्या करती है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। बताएं क्या रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल, तो याद रखना है कि दूरियां किसी भी प्रकार की हो, रेलगाड़ी की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो, पुल की लंबाई हो, पुलिया की लंबाई हो, कोई भी दूरी रहे, दूरियां हमेशा आपस में जुड़ती है। तो जितने प्रकार की दूरियां दिया रहे सारी दूरियां को हम आपस में जोड़ेंगे। जितने भी प्रकार की दूरी है सारी दूरी को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जितनी टाइप की दूरियां हैं। तो डिस्टेंस बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, लेंथ ट्रेन का प्लस क्या लेंथ प्लेटफॉर्म का। तो दोनों दूरी जोड़ेंगे कितने हो गए 240 प्लस क्या 260। तो दोनों जुड़ गया तो कितने हो गए 500 मीटर। टाइम आपको कितना दिया है 25 सेकेंड। तो स्पीड बराबर क्या डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका 500 बटे कितना 25, कितने बार में कट गए 20 बार में। तो ये 20 मीटर प्रति सेकेंड है। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई 72 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट सवाल में हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। यह रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहाँ फिर से देखिए आपको टाइम क्या दिया हुआ है 20 सेकेंड का दिया हुआ है और पूछा क्या रेलगाड़ी की चाल क्या है, स्पीड ट्रेन का। तो ऐसे सवाल के लिए आपको अभी तुरंत बताया कि स्पीड निकालने के लिए क्या दूरियां हमेशा आपस में जुड़ेगी। तो डिस्टेंस बराबर कितना 320 जोड़ 160 बराबर कितने हो गए 480 मीटर। टाइम तो आपको दिया हुआ है, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे कितना 20।
अर्थात कितने 24 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी की चाल 24 मीटर प्रति सेकेंड है। मे भी अगर आपको रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाए, इसमें 18/5 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ना पूछा जाए तो आपकी चाल निकल गई। आज के क्लास में हम एक सवाल और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप लोगों के लिए कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है तथा एक प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को PL लिख देते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। तो बताएं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह रेलगाड़ी कितने समय में, बताएं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह रेलगाड़ी कितने समय में इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। देखिए पार कौन करेगी, रेलगाड़ी ही करेगी। किसको करेगी, प्लेटफॉर्म को। तो जैसे ये रेलगाड़ी है और ये आपका प्लेटफॉर्म है, जहां रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 300 मीटर है। चल तो रेलगाड़ी, पहले रेलगाड़ी का इंजन आएगा, आते आते क्या होगा, ये इस पे आएगा, चलते चलते ये इसको क्या करेगी, पार कर देगी। पार करने का तात्पर्य क्या हुआ कि दोनों दूरियां आपस में जुड़ेगी। तो दूरियां हमेशा आपस में क्या होती है भाई, जुड़ती ही है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 45 बोलते हैं, 180 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस 300 मीटर, अर्थात 480 मीटर। दूरी कितने के बराबर हो गए, 480 मीटर के बराबर हो गए। और स्पीड आपका ट्रेन का जो है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 5/18 से, तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, कितने हो गए, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपका 480 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 25, और 2 कहां चला जाएगा भाई, ऊपर। अब कटता है, इसको क्या करना है, कटा देना है। कटा दीजिए 5 से, 9 पचे 45, 6 पंचे, अब 96 गुने 2 बटे कितना है, 5। अब इसे हम सेकेंड में बदलेंगे, तो कैसे, दोनों को गुना करके 5 से क्या करना है, भाग देना है। 38.4 सेकेंड, कितना लग गया, 38.4 सेकेंड। तो इस प्लेटफॉर्म 180 मीटर लंबी ट्रेन को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 180 मीटर लंबी ट्रेन को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 38.4 सेकेंड का समय लगती है। कितना समय लगती है, 38.4 सेकेंड का। चलिए एक सवाल और देखते हैं। इसके बाद हम आप लोगों के बीच, ये तो आपका रेलगाड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तब फिर हम आपको शॉर्टकट मेथड लेके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आज है सवाल एक और, एक रेलगाड़ी की लंबाई 220 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 220 मीटर है। यह रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को, यह रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को, लेंथ किसका, पुल का, प्लेटफॉर्म के बदले क्या दिया है, पुल, 140 मीटर लंबे पुल को
72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रेन का जो है वो क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगा, अर्थात टाइम क्या होगा। तो आप यहाँ भी जैसे पुल था, पुलिया था, मैंने पहले बोला कि पुल हो पुलिया हो सारी दूरियां आपस में जुड़ेगी। तो लेंथ ट्रेन का और लेंथ किसका, प्लेटफॉर्म का, दोनों जोड़ दीजिए तो वह किसके बराबर होगा, दूरी के बराबर। तो 220 प्लस कितना 140, दोनों का योग कितने हो गए 360 मीटर। दोनों का योग कितना 360 मीटर। और स्पीड जो है वह कितना है 72 है, गुना कितना 5/18, 18 चौका 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय बराबर अब आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस आप निकाले हैं 360 और स्पीड निकाले हैं 20, अर्थात इसे पार करने में कितना समय लगेगा 18। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेन का था, रेलगाड़ी का था। नेक्स्ट क्लास में हम आपके पास शॉर्टकट मेथड लेके आएंगे। लेकिन यहाँ आपको दो चीज मैंने बताया कि दूरियां जितने भी प्रकार की हो जुड़ेगी। अभी तक रेलगाड़ी ऐसे चीजों को पार कर रही थी जिसमें गति नहीं है, अब रेलगाड़ी ऐसे चीज को भी पार करेगी जिसमें गति हो। जैसे एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी बगल वाले प्लेटफॉर्म से भाई। चलिए, तो इन सवालों को नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो क्लास पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।